जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम अघन गुरुवार के व्रत पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हमने कई वीडियो में आपको बताया है, कई बार पिछले साल हमने बताया था, तो उसमें कई प्रश्न हमको आए थे जिसका उत्तर हम नहीं दे पाए थे। तो हम बता देते हैं कि अघन गुरुवार में क्या क्या चीज़ें हमको लगती हैं। तो नॉर्मल जैसे हम पूजा करते हैं किसी भी व्रत में, फल फूल आदि सारी चीज़ें लगती है। माता रानी को तिलक किया जाता है। माता रानी को अर्पण करने के लिए येलो कलर की साड़ी और भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए येलो कलर का कपड़ा लगता है। इस व्रत में हमें सुबह 3 बजे उठकर सारी तैयारियां करनी होती हैं। इसीलिए उस दिन बुधवार को एक दिन पहले झाड़ू पोछा और रंगोली इत्यादि बना लिए जाते हैं। नए धान के चावल को पीस करके उसकी रंगोली बनाई जाती है। और किस तरह बनाई जाती है हम आगे आपको बता देंगे। तो अपने घर में किसी भी स्थान पर, शुद्ध स्थान पर, पूर्व दिशा की ओर जहाँ मुख करके आप बैठ पाएँ या फिर माता रानी का मुख हो, लक्ष्मी माता का, उस स्थान पर आपको एक पाटा रखना है और इस तरह से शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद में आपको उसमें कोई भी येलो कलर का कपड़ा साफ़ सुथरा बिछा लेना है। उसके बाद हमें अष्टदल कमल बनाना है। उसमें हमको एक कलश स्थापना करनी है। साथ ही साथ आपको केले के खंभे लगाने हैं। साइड साइड में छोटे छोटे पत्ते मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बड़ा पत्ता भी लगा सकते हैं। और ऐसी जगह पर आपको रखना है जो कि हिले डुले ना, और 1 महीने तक आप लक्ष्मी माता को वहाँ विराजमान करके रख सकें। उसके बाद आपको लक्ष्मी माता की प्रतिमा या लक्ष्मी माता की कोई भी फ़ोटो लेकर वहाँ पर स्थापित करनी है। साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु और गणेश भगवान जी का भी पूजन करना है, पान फूल इत्यादि से। उसके बाद आपको नए धान का जो चावल होता है उससे कोई भी भोग बनाएंगे माता लक्ष्मी के लिए। और माता लक्ष्मी का पूजन 4 बार होता है। बुधवार रात से शुरू हो जाता है जो भी पूजन होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है मध्य रात्रि में ही विचरण करती है। तो बुधवार को ही आपको सारी तैयारियां कर लेनी है, क्योंकि गुरुवार को झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। सुबह से आपको 3 बजे उठकर सारा पूजन कंप्लीट कर लेना है। रंगोली आदि की पूजा कर लेनी है। मेन दरवाजे से आपको पूजा करते हुए घर तक जो है रंगोली ले करके आनी है। उसके बाद यहाँ पर पूजा करना है। और पूजा करने के बाद आपको ध्यान पूर्वक जो माता रानी की कथा होती है अघन गुरुवार की, उसे सुनना है। कथा सुनने के बाद आप अपना नियमित कार्य में लग सकते हो, लेकिन उस दिन शयन नहीं करना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोपहर के समय किसी भी व्रत में हमको सोना नहीं होता है। उसके बाद देखिए आप लोग, मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि रंगोली में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था पिछली बार। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया था और मैं उसका उत्तर भी नहीं दे पाई थी कि कैसे बनानी है हमको रंगोली, कहाँ से कहाँ तक मतलब बनानी है। तो देखिए दोस्तों, मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से हम अपने घर में घुसते हैं, सबसे पहले तो उसके दोनों साइड रंगोली जो है वो बनानी होगी आपको। उसके बाद उसी को बनाते बनाते आपको घर के अंदर घुसाना है रंगोली को। तो गीले से अगर आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चावल को आप मिक्सी में भिगो करके मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद उसकी अल्पना बनाइए। अब बहुत ही सुंदर से बन जाती है। और लक्ष्मी माता के चरण बनाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हमें मेन दरवाजे पर पूजन करना होता है। उसके बाद पूजन करते करते, फूल इत्यादि चढ़ाते चढ़ाते, आरती वगैरह करते करते अपने घर में प्रवेश करना होता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किस तरह से हमें जो है रंगोली बनानी होती है, कहाँ कहाँ पर बनानी होती है। तो ये है हम लोग का घर और ये है हम लोग का मेन डोर। तो इस सबसे पहले जो ये वाला जगह है, यहाँ पर हम गोबर से लीपेंगे, क्योंकि देखिए लक्ष्मी माता का कोई भी व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, तो यदि हम गोबर से लिपते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर एक रंगोली बनेगी इस साइड पर, और यहाँ पर हम एक लक्ष्मी माता का चरण बनाएंगे। और यहाँ पर भी एक गीले आटे का चौड़ा सा हम रंगोली बना करके उसमें लक्ष्मी माता के चरण बनाएंगे। उसके बाद इस साइड से, जहाँ से मेरी उंगली दिख रही है, वहाँ से हम साइड से बनाएंगे, क्योंकि देखिए बीच में अगर बना देंगे तो बच्चे वगैरह उसको पैर में लगता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो भाभी देखिए अपने घर वहाँ बना कर ले जाएगी, लेकिन मैं ऊपर में रहती हूँ तो मुझे सीढ़ियों से बनाते हुए लेकर जाना होता है। बीच में दो जो है सीढ़ी छोड़ कर के मैं लक्ष्मी माता के चरण बनाती हूँ, और बीच बीच में जो है फ्लावर भी बनाते जाती हूँ। और इस तरह से हमें, यहाँ पर है मेरा घर, तो ये हम लोग का रूम है। तो हमको सबसे पहले यहाँ से तुलसी माता की तरफ जाना होता है। तुलसी माता से अपने पूजा घर में प्रवेश करते हुए ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा यहाँ से वहाँ तक हमको बनाना होता है। बीच में कहीं भी गैप नहीं देना होता है। छोटा छोटा बनाइए, लेकिन बनाइए। और यहाँ पर देखिए मैंने गोबर से ऑलरेडी लीप लिया है, तो यहाँ पर बनेगा हम लोग का रंगोली। और यहाँ से इस तरह से घर में हम प्रवेश करेंगे बनाते बनाते।
उस दिन झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं किया जाता है, घर को साफ़ सुथरा रखा जाता है और रसोई में घर में भी आपको पूजन करना है, क्योंकि ये जो लक्ष्मी माता है अन्न की देवी मानी जाती है ना, तो अन्न जो है रसोई में ही रहता है, तो रसोई में भी आप एक बार पूजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत बड़ी रंगोली बनेगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चौकी लगाई है, तो चौकी के नीचे लक्ष्मी माता के चरण हमें ज़रूर बनाने हैं। तो मैंने इसीलिए आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे बनाना है और कौन जगह पर बनाना है। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी या फिर आपके लिए वीडियो बनाकर ले आऊँगी। और उस दिन जो भी व्रत रखता है येलो कलर के वस्त्र धारण करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।